सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं OBST, दैट इज ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में DP एक्सप्लेन किया था, दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा बेस बनाया होगा मैंने। देखो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अभी आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, और ये OBST टॉपिक भी उतना सिग्निफिकेंस नहीं रखता आपके एग्जाम में। लेकिन इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन टू टर्म्स, तो उसमें से एक टर्म होगा OBST। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ये होता क्या है, कैसे बनता है, क्या है ये सब। आपके बुक में अगर आप कोई भी बुक उठाओगे तो मे बी टेक्निकल में दिया हुआ है कि OBST बनाना कैसे है फॉर द गिवन सेट ऑफ कीज, लेकिन मेरे हिसाब से वो कभी पूछा नहीं है और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है आपके लिए अभी समझना। ठीक है, सो मैं इस लेक्चर में क्या करूँगा, सिर्फ आपको OBST का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता, उसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता, उसकी बची हुई चीज़ें एक्सप्लेन करता, दैट्स इट। उसको बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, वो सब की ज़रूरत अभी आपको नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। OBST का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन विच कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एनी एलिमेंट इज लेस कंपेयर टू एनी अदर BST पॉसिबल फॉर द गिवन सेट ऑफ कीज। अब ये तो मैंने लिख दिया उठा के, लेकिन आपको मतलब समझा नहीं होगा। अब इसका मतलब समझने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे मान लो कि सेट ऑफ कीज दिए हुए हैं, सेट ऑफ कीज दिए हुए हैं। ठीक है, मान लो मैंने 3 कीज लिए हुए हैं। ठीक है, 3 कीज लिए हुए हैं। अब इन 3 कीज से आपको क्या बनाना है, BST बनाना है, BST बनाना है। ठीक है, तो एक मैं आपको अगर ऐसे बोलूं तो इसकी 3 कीज की मदद से ना 5 BST बन सकते हैं, 5 BST बन सकते हैं। देखो, उतना डीप में नहीं जा रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं। ठीक है, 5 BST बन सकते हैं। अब पांचों BST आप अगर निकालोगे, ठीक है, और उनमें सर्चिंग करने का आप निकालोगे, सर्चिंग करने का कॉस्ट, सर्चिंग करने का कॉस्ट। अब आपके लिए सर्चिंग का कॉस्ट क्या है, दैट इज नंबर ऑफ कंपैरिजंस, दैट इज नंबर ऑफ कंपैरिजंस, दैट इज नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ठीक है, अब इस कंपैरिजन, ये जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस है, वो जितने भी ट्रीज हैं उनमें से जिसका मिनिमम होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, OBST। वो क्या बन जाएगा, OBST। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको सेट ऑफ बाइनरी ट्रीज बनाने हैं, सेट ऑफ BSTs बनाने हैं, और इसमें से जिसका कॉस्ट ऑफ सर्चिंग, जिसका कॉस्ट ऑफ सर्चिंग मिनिमम होगा, जिसका कॉस्ट ऑफ सर्चिंग मिनिमम होगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, OBST। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको ये लाइन समझ आ गया होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन विच कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एनी एलिमेंट इज लेस, और आई कैन से इज मिनिमम कंपेयर टू एनी अदर BST पॉसिबल फॉर द गिवन सेट ऑफ कीज। आप समझ आ गया होगा ये लाइन क्या है। ठीक है, सो अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट पे। OBST का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, OBST का कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर आपको सर्चिंग कॉस्ट गिराना है, अगर सर्चिंग कॉस्ट रिड्यूस करना है, तो आप क्या करो कि हर एलिमेंट की सर्चिंग प्रोबेबिलिटी निकालो, हर एलिमेंट की सर्चिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सर्च करने की हाई है। जैसे मान लो मैंने आपको सेट ऑफ कीज दिए और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप 10 ही सर्च करो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई ना, तो उसको हम क्या करेंगे, रूट के पास रखेंगे। देखो यहां पे लिखा भी है, प्लेस द कीज विथ हाई प्रोबेबिलिटी नियर द रूट। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो होंगे मेरे कम हो जाएंगे। अब कैसे बोल रहा हूं मैं, जरा देखो, मैंने क्या किया, 20 लिया और 10 प्लेस किया, करेक्ट, और मैंने क्या प्लेस कर दिया इधर, 30। क्या ये BST है, हाँ यार ये BST है। क्या है ये, BST है। अब मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला कि 10 आप सर्च करो, 10 आप सर्च करो। आपने क्या किया, 10 सर्च किया। तो 10 सर्च करने के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजंस निकालो, कितने हैं, रूट पे खड़ा हुआ, कंपेयर किया, क्या मिला, नहीं, तो कहां पे जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि 10 इज मिनिमम, 10 इज लेस देन द रूट, तो लेफ्ट में आए। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस यहां से कितने हो गए, 1, और फिर 10 से 10 कंपेयर किया, इक्वल आ गया, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए, 2, और हमारा एलिमेंट मिल गया। तो आपने देखा 10 सर्च करने के लिए हमारे BST में कितने कंपैरिजंस लगे, 2, हेंस द कॉस्ट इज ऑल्सो 2। ठीक है, अब आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो इसकी, इस 3 नोड्स की मदद से, जिससे कॉस्ट बढ़ जाए, है ना। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जिस एलिमेंट को सर्च करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसको मैं रूट के पास रखूंगा, उसको मैं रूट के पास रखूंगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी उसको मैं रूट से
दूर रखूंगा। ये लाइन आपको समझ आ गई होगी, इन केस नहीं समझा है तो याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि उतना कॉन्सेप्चुअल अभी आपको जरूरत नहीं है समझना। क्लियर? जहां जरूरत पड़ता है मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूं अच्छे से, ठीक है। अब ओबीएसटी बनाने के देखो दो तरीके हैं। एक तो है अपना ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या है, सेट ऑफ कीज दिया मैंने आपको, उसके सारे बीएसटी बना लो। उसके क्या करो, सारे बीएसटी बना लो। सारे बीएसटी बनाने के बाद कंपेयर करो सबके कॉस्ट को, जिसका कॉस्ट मिनिमम आया वो मेरा क्या हो गया, ओबीएसटी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या है दूसरा, डायनेमिक अप्रोच या डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। मतलब ओबीएसटी आपको बनाना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से, ठीक है। अब इसमें क्या दिया रहता है, सेम वही प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, और मे बी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ठीक है। अब ये मैं आपको समझा सकता हूं कि एक बनता कैसे, लेकिन अभी आपको जरूरत इसकी है नहीं। और मैं बोलता हूं आपको, आप ये पढ़ो भी मत कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से कैसे ओबीएसटी बनाना है, क्योंकि जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखो, दो अप्रोचेस लगती हैं, दैट इज ब्रूट फोर्स एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज मच बेटर एज कंपेयर टू ब्रूट फोर्स बिकॉज इट इज ऑप्टिमाइजिंग द सोल्यूशन। करेक्ट? क्लियर है? अब यहां पे मैंने देखो वही एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने वही एग्जांपल लिया है कि मैंने 3 कीज लिए 10, 20 एंड 30। अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रूट फोर्स का अप्लाई कर रहा हूं इस पे और नंबर ऑफ ट्रीज निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ ट्रीज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n डिवाइडेड बाय n+1 वेयर n इज नंबर ऑफ कीज, वेयर n इज नंबर ऑफ कीज। ठीक है, तो जब मैं यहां पे पुट करूंगा n इक्वल्स टू 3, जब मैं n इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5। तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने आ गए, 5। अब देखो मैंने यहां पे वो स्ट्रक्चर बना के भी रखा हुआ है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, मैंने यहां पे ये स्ट्रक्चर बना रखा है। तो 10, अगर मैंने 10 यहां पे प्लेस किया तो लेफ्ट में आना चाहिए और ये भी यहां पे आना चाहिए। इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे क्या रख सकता हूं, यहां पे मैं फिर से 10 रख सकता हूं, और यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, 30 रख सकता हूं, और यहां पे 20। आपको समझ आया होगा ना, 10 आया, 10 मेरा रूट बना, तो अब 30 अगर मैं प्लेस करना चाहूंगा तो 30 मैं कहां पे प्लेस करूंगा, 10 के राइट में। अब 20 आया, अब 20 को मैं कहां प्लेस करूंगा, 30 के लेफ्ट में। ठीक है, सिमिलरली फॉर हियर, यहां पे 30, यहां पे 20 और यहां पे 10। करेक्ट? अब नाउ हियर 20, 10 एंड 30। करेक्ट? एंड नाउ हियर इट वुड बी, here it would be 30 and here it would be 20, sorry, here it would be 10 and here it would be 20। अब आपको देखो, अगर ये बीएसटी वाला नहीं समझ आ रहा है कि मैं ये बीएसटी बना कैसे रहा हूं, तो मेरा इनसेम वाला वीडियो देखना बीएसटीज का, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि बीएसटी बनाना कैसे है। मैं इधर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पे सबका नंबर ऑफ कंपेरिजन निकालूं। 10 सर्च करने का कंपेरिजन कितना है आप मुझे बताओ, 1। इस ट्री में 10 को सर्च करने के कितने कंपैरिजन लगेंगे, 1। 20 को सर्च करने के कितने कंपैरिजन लगेंगे, जरा चेक करो। 10 से चेक किया, नहीं मिला, राइट में आएंगे, 20 क्योंकि बड़ा है, फिर से चेक किया, मिल गया, तो कितने कंपैरिजन लगे, 2। सिमिलरली फॉर 30 इफ आई काउंट इट वुड बी 10, नहीं मिला, 20 नहीं मिला, 30 मिला, सो हेंस इट वुड बी 3, इट वुड बी 3। नाउ इफ आई कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन, एवरेज आपको पता है कैसे निकालना है, 5, 6, इट वुड बी 2। Similarly for here if I check again 1 plus 30 को फाइंड करने के लिए 2 and again for 20 it would be 3, correct, divided by 3 and here it would be कितना हुआ ये अगेन 2 आ जाएगा। Similarly इधर भी 30 को निकालने के लिए 1, 20 को निकालने के लिए नंबर ऑफ कंपेरिजन्स 2, 10 को निकालने के लिए नंबर ऑफ कंपेरिजन्स 3 by 2 equals to 2। अब इधर 20 को निकालने के लिए नंबर ऑफ कंपेरिजन्स 1, 10 को निकालने के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजंस 2 और 30 को निकालने के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजंस 2। ठीक है, इतना क्लियर? तो 2, 2, 4, 5/3। अब इसको मैं अगर राउंड डाउन कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 के बराबर। ठीक है, सिमिलर का सिंबल, और इसका भी कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो इसमें सर्चिंग कॉस्ट कितना है, 1 है, तो हमारा OBST क्या बन गया यार, ये बन गया, दिस इज आर OBST। क्लियर? इतना क्लियर है? सो इतना ही बताना था मेरे को आपको। आप ये एग्जाम्पल अपने बुक, अपने एग्जाम में भी बना के आ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बुक्स में भी यही दिया हुआ है इजीली एक्सप्लेन करने के लिए कि OBST का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, और इतनी थ्योरी लिख देना, ये सब लिख देना, थोड़ा सा बता देना, हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत है नहीं।
सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियोस में बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे और फटाफट आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिए, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।